तो दोस्तों इस एपिसोड में हमें हर वो चीज देखने को मिलेगी जो आप एक एपिसोड से देखना चाहते हैं। इसमें एक्शन, इमोशन और रूथलेस सब होगा। आज पहली बार हम पिंगान को एकदम रूथलेस मूड में देखने वाले हैं, तो इस एपिसोड को एंड तक देखना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा हुआ था, पिंगान की फाइट ग्रैंडपा से हो जाती है। वो दोनों वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। यहाँ पर पिंगान ने ग्रैंडपा को सीधा खाई के नीचे फेंक दिया था, जिस वजह से जो ग्रैंडपा था वो खाई के नीचे चला गया होता है। पिंगान को पता था कि ये ग्रैंडपा इतनी आसानी से तो नहीं हार मानेगा, वो बाद में फिर से आएगा उसके ऊपर हमला करने के लिए। यही वजह थी कि पिंगान ने अपनी बॉक्सिंग टेक्निक जो उससे सीखी थी उसे और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, ताकि अगर कोई भी उससे लड़ने के लिए आए तो वो बाद में अपनी बॉक्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ फाइट कर सके। तभी वहां पर जुआन आ चुका था जो पिंगान से फाइट करने वाला था, क्योंकि जुआन को लिन फैमिली ने भेजा होता है पैसे देकर कि वो पिंगान की जान ले ले, क्योंकि पिंगान ने लिन फैमिली के घर में आग लगा दी थी। इस वजह से वो दोनों वहां पर एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। तो अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जुआन अभी बच्चा था। उसे उसकी दादी की आवाज सुनाई देती है जो किसी आदमी के ऊपर भड़क रही थी। उसकी दादी उस आदमी से कहती कि आखिर तुमने उसे क्यों मार दिया? तुमने इसलिए उसे मारा है ना ताकि तुम उसकी वाइफ को अपने साथ रख सको, ताकि तुम उसके साथ मजे कर पाओगे। तुम्हें पता भी है कि अब सिर्फ उसका बच्चा वहाँ पर अकेला रह गया, उसकी वाइफ और उसका बच्चा अकेले रह गए हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ पर ये नहीं बताया जाता कि असल में ये आदमी कौन था और इसे किसको मार दिया इसने, जिसके बारे में वो बुढ़िया जो है इस आदमी से कह रही है। लेकिन जहाँ तक कि वो बात कर रही थी उसके पास से ऐसा लग रहा था कि हो ना हो ये पिंगान के फादर की ही बात कर रही है। किसी ने पिंगान के फादर को मार दिया होगा, तो इस वजह से अब पिंगान और उसकी माँ अकेले रह गई है। जिसके बाद हम पिंगान को देखते हैं जिसके घर में एक कॉफिन लाया गया था। उस कॉफिन के अंदर उसके फादर की लाश तो नहीं होती है, लेकिन सभी का ऐसा कहना था कि उसके फादर को मार दिया गया है, लेकिन उनकी लाश अभी तक के नहीं मिली। इसी वजह से पिंगान की माँ और पिंगान रोते हुए वहाँ पर बिना अपने फादर की लाश के वहाँ पर उसके अंतिम संस्कार का प्रोसेस कर रहे होते हैं। वो लोग काफी ज्यादा यहाँ पर उदास थे। उन्हें सच्चाई नहीं पता कि क्या सच में उनका पति मर चुका है या फिर वो अभी भी जिंदा है, लेकिन बस उन्हें यहाँ पर यह पता चल चुका था कि लोगों का कहना है पिंगान के फादर मर चुके हैं। यही वजह थी कि पिंगान और उसकी माँ रो रहे थे वहाँ पर, क्योंकि एक पिंगान का फादर ही था जो घर को चलाया करता था। अब उसके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी पिंगान और उसकी माँ के ऊपर आ चुकी है घर को संभालने की। दूर खड़ा जो छोटा जुआन था वो भी यहाँ पर अपनी दादी के साथ सारी चीजें देख रहा था। पिंगान को यहाँ पर लग रहा था कि हो ना हो ये जुआन और इसकी दादी का इसमें कुछ ना कुछ तो हाथ होगा, ताकि वो उसके फादर की जान ले सके। लेकिन अभी उसे सच्चाई बिल्कुल भी नहीं पता थी। बेचारा वो खुद भी बच्चा ही था उस टाइम पे, तो वो आखिर क्या ही कर सकता था। लेकिन उसने ठाना होता है कि वो सच्चाई जान कर रहेगा कि उसके फादर की कैसे जान गई है। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट टाइम का सीन देखते, जहाँ पर पूरे गुस्से के साथ पिंगान जुआन के सामने आकर खड़ा हो चुका था, ताकि वो उसके साथ लड़ाई कर सके, क्योंकि बचपन से पिंगान जुआन से नफरत करता है। उसका शक है कि जुआन ने ही उसके फादर को मारने में साथ दिया होगा या फिर उसकी दादी ने साथ दिया है। इसी वजह से पिंगान अब और ज्यादा गुस्से में जुआन के साथ फाइट करेगा। जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। दोनों यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। यहाँ पर जुआन जो था वो मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था, तो वो अपनी मार्शल टेक्निक का जो कि वो अपने हाथों की मदद से कर पा रहा था उसका इस्तेमाल करते हुए पिंगान को मार रहा होता है। पिंगान के पास अभी सिर्फ और सिर्फ बॉक्सिंग टेक्निक थी, तो वो जितना हो सक रहा था वो बॉक्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जुआन के साथ फाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी लड़ाई करते करते पिंगान का हाथ फिसल जाता है और वो वहाँ से सीधा बहुत ही ऊंची मूर्ति से नीचे गिरने वाला था, पर जैसे तैसे वो खुद को वहाँ पर संभाल लेता है। दूर बैठे हम एक मेडिसिन डॉक्टर को देखते हैं जो कि काफी पुराना एंशिएंट डॉक्टर है। अब वो यहाँ पर उसी बंदे के साथ जिसका ग्रैंडपा की फाइट में घर बर्बाद हो गया था उसके साथ बातें कर रहा था। वो दोनों यहाँ पर जुआन और पिंगान की फाइट देखते हुए ये कह रहे होते हैं कि इस फाइट में कौन जीतेगा। वो जो बंदा था वो कह रहा था कि मुझे तो यहाँ पर लगता है कि पिंगान ही जीत सकता है, जबकि जुआन यहाँ पर मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है और मैं भी मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर पिंगान को देखकर ये कह सकता हूँ कि हो सकता है इस फाइट में पिंगान ही जीते, क्योंकि उसके अंदर जोश बहुत ज्यादा है और वैसे भी अभी वो इतने ताकतवर ग्रैंडपा के साथ फाइट करके आया हुआ है। तो जहाँ तक कि मुझे लगता है इस फाइट में पिंगान ही जीतेगा। वो डॉक्टर वहाँ पर कह रहा था कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि पिंगान जीतेगा? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है? पिंगान इतनी आसानी से जुआन को नहीं मार सकता। जिस पर वो बंदा कहता है अरे मुझे जुआन से ना नफरत है, मुझे पता है कि ये करना बहुत ज्यादा पिंगान के लिए मुश्किल होगा, लेकिन तब भी मैं चाहता हूँ कि पिंगान ही जीते। ये जुआन हार जाए तो बहुत मजा आएगा। डॉक्टर वहाँ पर उस बंदे से कहता है तुम इसलिए कह रहे हो ना कि तुमने वहाँ पर वो गोल्डन फिश पिंगान को दी थी, इसलिए तुम चाहते हो कि ये फाइट पिंगान भी जीते। तुम्हें पता है कि तुमने जो गोल्डन फिश पिंगान को दी थी ना वो उसके कुछ खास काम नहीं आई है, बल्कि उस गोल्डन फिश को तो उसने किसी और को ही दे दिया। तुम सोच रहे होगे कि वो गोल्डन फिश अभी भी पिंगान के पास होगी तो उसकी मदद से वो आगे चलकर काफी ज्यादा फायदा हासिल कर सकता है। वो गोल्डन फिश ड्रैगन बनकर उसकी मदद करेगी, लेकिन नहीं, उसने तो कब का उस गोल्डन फिश को किसी और को दे दिया। तो तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम्हारी वजह से पिंगान को कुछ फायदा हो रहा है, पिंगान को कोई फायदा नहीं हो रहा। ये सुनकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं तो यहाँ पर पिंगान की मदद करना चाह रहा था ना, और उसकी मदद के लिए मैंने उसे वो गोल्डन फिश दी थी। बेचारा सबसे गरीब और सबसे
लाचार बंदा है इस गाँव का, तो मैं अपनी खुशी से उसकी मदद करना चाह रहा था। मेरे इसमें कोई गलत नीयत भी नहीं था, लेकिन डॉक्टर बता रहा होता है कि पिंगान की सिर्फ एक ही चीज मदद कर सकती है, जो कि सबसे ज्यादा खास वाली अपॉर्चुनिटी है, यानी कि वही सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड। अगर वो स्वॉर्ड यहाँ पर पिंगान को अपना मास्टर चुनती है, तभी जाकर पिंगान का कुछ फायदा हो सकता है। उसके बगैर मुझे कोई चांस नहीं रहता कि पिंगान को कोई भी दूसरी चीज फायदा कर पाएगी यहाँ पर इस गांव के अंदर सरवाइव करने के लिए। लेकिन अगर पिंगान को वो स्वॉर्ड अपना मास्टर चुनती भी है, तो उससे पहले उसे जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने खुद के इतने दुश्मन बना लिए कि हर टाइम पे दुश्मन उसकी जान लेने के लिए पीछे पड़े। तो अगर पिंगान जिंदा रहेगा तभी तो वो स्वॉर्ड उसे चुन पाएगी ना। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक पिंगान को वो स्वॉर्ड नहीं चुनती तब तक कि पिंगान को कोई भी चीज फायदा देगी। वो हमेशा ऐसी मुसीबत में पड़ता रहेगा और उसकी यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। जो सुनकर वो बंदा कहता है ठीक है, जब यहाँ पर पिंगान को उस स्वॉर्ड के अलावा कोई भी नहीं बचा सकता, तो फिर आप पिंगान की क्यों मदद करते? मैंने देखा है कि आप बचपन से पिंगान की मदद करते हुए आए हैं, तो आपको भी नहीं मदद करनी चाहिए थी ना पिंगान की। इसके बाद हमें वापस से पिंगान के बचपन का सीन दिखाया जाता है, ताकि बताया जा सके कि असल में वो डॉक्टर किस तरह से पिंगान की मदद करता है। तो पिंगान जब अपने घर पे होता है तो उसके फादर उसे बाय कह के जा रहे होते कि तुम ना अपनी माँ का ख्याल रखना। और ये आखिरी बात है पिंगान का जब उसने अपने फादर को देखा था। इसके बाद से उसके फादर कभी घर पर ही नहीं है। पिंगान ने अपने फादर से आखिरी वादा कर लिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपनी माँ को बचाऊंगा, उनका ख्याल रखूंगा। तो इसी वजह से पिंगान के फादर जब अब हमेशा के लिए घर से छोड़कर चले गए हैं, अब पिंगान को ये तक नहीं पता कि उसके फादर जिंदा है कि मर गए, तो वो एक दुकान पर आया होता है उसी डॉक्टर के पास जो कि मेडिसिन वगैरह बेचता है, क्योंकि पिंगान की माँ की हालत खराब है। अब घर में कोई दूसरा ऐसा है ही नहीं जो उसकी माँ के लिए दवाइयां वगैरह ला सके। तो छोटी मोटी चीजें बेचकर जो पिंगान को पैसे मिले उससे वो डॉक्टर के पास आया होता है, ताकि वो डॉक्टर कुछ दवा दे सके जिससे वो अपनी बीमार माँ का इलाज कर पाएगा। लेकिन वहाँ पर जो दूसरा बंदा था वो पिंगान को भगा देता है कि तेरे पास पैसा नहीं तो मैं तुझे दवा फुकट में दूं। जो सुनकर बेचारा पिंगान उदास हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर वो डॉक्टर भी आ चुका था। वो डॉक्टर वहाँ पर पिंगान से कहता है कि देखो, मैं यहाँ पर ना समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं पैसे का लेन देन करता हूँ। तुम्हारे पास पैसे हैं तो मैं तुम्हारी माँ को ठीक करने के लिए दवा दे दूंगा, नहीं है तो तुम जा सकते हो। ये सुनकर बेचारा पिंगान एकदम ज्यादा उदास हो चुका था। अब उसे कोई उम्मीद ही नहीं लग रही थी कहीं से उसकी माँ का इलाज होगा। लेकिन तब वो डॉक्टर पिंगान से कहता है, अगर तुम यहाँ पर ना तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो दे दो और यहाँ से पहाड़ पे जाकर मेरे लिए हर्ब्स ला कर दो, तो उसके बदले मैं तुम्हारी माँ के इलाज के लिए दवा दे दूंगा। ये सुनकर पिंगान की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो डॉक्टर से कहता है कि ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और वो हर्ब्स ला कर आपको दूंगा, ताकि उसके बदले आप मुझे दवा दें जिससे मैं अपनी माँ का इलाज कर सकता हूँ। पिंगान बिना कुछ सोचे समझे सीधा पहाड़ पे चढ़ चुका था, जबकि वो उस टाइम बच्चा ही था। और पहाड़ पे चढ़कर वो एक से बढ़कर एक हर्ब्स को तोड़ रहा होता है जितना कि उसकी हिम्मत कर रही थी। लेकिन तभी उसका वहां से पैर फिसल जाता है, जिस वजह से वो बहुत ऊंचाई से नीचे आकर गिर चुका था। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके जितने भी हर्ब्स थे वो लेकर आता है, डॉक्टर को देता है कि डॉक्टर यही हर्ब्स है ना जो आपने मांगे थे, मैं इसे कैसे भी करके लेकर आया हूँ। लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि तुमने गलत हर्ब्स लाए हैं, ये हर्ब्स मैंने नहीं कहा था, ले जाओ उन सबको, नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल बेकार है ये। जो सुनकर बेचारा पिंगान इतनी मेहनत से और इतनी चोटों के बाद वो उन हर्ब्स को लाया था, उसकी हिम्मत जवाब दी जाती है। वो वहां पर फूट फूट कर रोने लगता है कि पूरे बदन से खून निकल रहा था, क्योंकि बेचारा इतनी ऊंचाई से गिरा था और अपनी जान तोड़ मेहनत करके जो हर्ब्स डॉक्टर ने कहे थे वो उन्हें ही लाया था। बस वो ठीक तरह से पहचान नहीं पाया कि किस तरह के हर्ब डॉक्टर को चाहिए थे। एक जैसे दो हर्ब्स थे तो वो उसने गलत वाले को लेकर आ गया था। इतना खून में सना हुआ बेचारे पिंगान को देखकर डॉक्टर को उस पर तरस आ जाता है कि नहीं, लड़के ने मेहनत तो की है, इसलिए मैं इसकी मेहनत ऐसे वेस्ट जाने नहीं दूंगा। इसलिए वो अपने घर के बरामदे में पिंगान को लेकर आता है और उसे एक टेक्निक सिखाता है जो कि अपनी सांसों पे कंट्रोल करने वाली थी। पिंगान अगर यहाँ पर इस टेक्निक को सीख लेना तो वो कितनी भी मेहनत क्यों ना करे, क्या है उसकी आखिरी सांस क्यों न जाने वाली हो, तब भी वो अपनी हिम्मत वापस से इकट्ठा कर सकता है और अपनी सारी थकान को दूर करने के बाद अपनी आखिरी सांस तक के वो फाइट कर पाएगा। या फिर किसी काम को कर रहा है जो काम बहुत ज्यादा मुश्किल है तो उस काम में भी वो जल्दी नहीं थके। यही ब्रेथ कंट्रोलिंग जो टेक्निक थी वो डॉक्टर यहाँ पर पिंगान को सिखाने की कोशिश कर रहा था, ताकि अगली बार जब पिंगान पहाड़ के ऊपर जाए तो उसे कितनी भी चोट क्यों न लग जाए, चाहे वो कितना भी घायल क्यों ना हो जाए, पर वो थकेगा नहीं और अपनी हिम्मत नहीं हारेगा और अपना टारगेट पूरा करेगा, चाहे उसे कितने भी खतरों का क्यों ना सामना करना पड़े। यही टेक्निक इस डॉक्टर ने पिंगान को सिखाकर बचपन में ही उसकी मदद की थी और इसी वजह से आप प्रेजेंट टाइम में पिंगान जहां जुआन से फाइट करते हुए गिरने वाला था वो वापस से खड़ा हो जाता है अपनी ब्रेथ कंट्रोलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। और इसके बाद तो उसने बहुत ही बुरी तरीके से जुआन को मारना शुरू कर दिया था। वो दोनों यहाँ पर फिर से एक दूसरे के साथ फाइट करने लग जाते हैं। दोनों यहाँ पर काफी जबरदस्त तरीके से फाइट कर रहे थे। पिंगान जबकि उसके पास मार्शल आर्ट की कोई भी नॉलेज नहीं है
तब भी वो मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट जुआन के साथ कमाल की फाइट कर रहा था। दोनों की फाइट इतनी लाजवाब होती है कि देखने लायक थी। यही पहले का टाइम होता तो कब का यहाँ पर जुआन पिंगान को हरा चुका होता, लेकिन अब वो पिंगान नहीं रहा जो कि पहले हुआ करता था। इस चीज से जुआन भी हैरान था कि ये पिंगान को क्या हो गया, ये जल्दी हार क्यों नहीं मान रहा। पहले तो बड़ा जल्दी हार जाता था ये, लेकिन अब तो ये हारने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी वजह से जुआन अब बहुत बहुत ज्यादा भड़क चुका था, इसलिए वो पूरी जान लगा देता है ताकि कैसे भी करके वो पिंगान की जान ले सके। और अब जितने भी वो अटैक कर रहा था वो अपनी पूरे एक्सट्रीम पर जाकर पिंगान के साथ अटैक कर रहा होता है। इन अटैक को यहाँ पर पिंगान को रोकने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और वो इस अटैक को ढंग से नहीं रोक पा रहा था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो जाता। लगातार एक से बढ़कर एक अटैक बेचारे पिंगान को लगते जा रहे थे। वो एक बार खुद को संभालता, अगला अटैक उससे पहले उसे लग जाता। इस चीज को देखकर तो निंगिया बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। जुआन यहाँ पर निंगिया से कहता है कि ऐसे क्या देख रही हो, इसे मरने के बाद तुम्हारी ही बारी है, तुम्हारे को मार कर मैं तुम्हारे अंदर से वो हेवन टेक्निक बाहर निकाल लूंगा। जिसके बाद वो फिर से पिंगान के साथ फाइट करने लगता है। पिंगान पूरी तरह से खून में नहा चुका था, उसकी हिम्मत अब हल्का हल्का जवाब देने लग जाती है। लेकिन उसे पता था कि अगर यहाँ पर पिंगान अपनी हिम्मत हारता है तो ये जुआन निंगिया को नहीं छोड़ेगा, वो उसकी जान ले लेगा उससे हेवन टेक्निक चुराने के लिए। इसलिए पिंगान को कुछ भी करना है, लेकिन उसे यहाँ पर जुआन को हराना ही हराना है निंगिया को बचाने के खातिर। लेकिन बेचारा बहुत ज्यादा मार खा चुका था, अब ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश ही हो जाएगा। जैसे पिंगान यहाँ पर बेहोश होने वाला होता है, जुआन उससे कहता है कहाँ गई तेरी ब्रेथ कंट्रोलिंग टेक्निक, वो भी तेरा आज कुछ नहीं कर पा रही। तू मरना नहीं यहाँ पर, तेरी आंखों के सामने पहले मैं निंगिया को मारूंगा, उसके बाद उसके अंदर से टेक्निक निकालूंगा। जिसके बाद वो निंगिया को मारने लग जाता है। ये चीज यहाँ पर बेचारा पिंगान बेहोश होते होते देख रहा था, जो चीज उससे बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए हमें अब वापस से बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ब्रेथ कंट्रोलिंग टेक्निक सीखने के बाद पिंगान को एकदम ज्यादा अजीब लग रहा था। वो इस टेक्निक को संभाल ही नहीं पा रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन फिर भी वो घर के बाहर खड़ा रहता है और कहता है कि नहीं, ये तकलीफ मैं अपनी माँ को नहीं दिखा सकता, वो बेचारी पहले से बीमार है, मुझे इतनी तकलीफ में देखेंगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसलिए वो हिम्मत करता है और एकदम खुद को नॉर्मल बनाते हुए सीधा घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाने के बाद वो जो डॉक्टर से हर्ब्स वगैरह लाया था उनके मिलाकर काढ़ा बना रहा था, ताकि ये काढ़ा वो अपनी माँ को देगा तो उसकी माँ ठीक हो सकती है। पिंगान पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ जितना हो सक रहा था उतना अच्छे से वो काढ़ा बनाता है और काढ़ा ले जाकर अपनी माँ को देता है कि मम्मी आप इसे ले लो, इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पिंगान को ऐसे उसका ख्याल रखता हुआ देखकर उसकी माँ के भी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो पिंगान से कहती कि मेरे बच्चे मैं बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें इतना ज्यादा मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक मेरा बच्चा मेरे साथ है मुझे क्या ही हो सकता है, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चे तुम बाहर जाओ जब तक कि मैं दवा वगैरह पी लेती हूँ। इसलिए पिंगान बाहर चले जाता है, अपनी माँ से कहते हुए जाता है कि अपना ख्याल रखना। बाहर आने के बाद जो टेक्निक पिंगान ने सीखी थी उसके दर्द से वो चिल्ला रहा था, लेकिन अपनी आवाज वो अपनी माँ तक जाने नहीं देता। उसकी माँ बेचारी, उसे पता था कि उसका टाइम आ चुका है और वो अब यहाँ पर मरने वाली है। इसी वजह से उसने पिंगान को बाहर कर दिया था कि अगर पिंगान अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखेगा तो वो ये सदमा कभी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए उस बेचारी ने पिंगान को अपने से दूर कर दिया ताकि उसे मरता हुआ पिंगान ना देखे। और जिसके बाद कुछ ही मिनट के अंदर बेचारी पिंगान की माँ की जान चली जाती है। बाहर आज न्यू ईयर था तो पटाखे फूट रहे थे। पटाखों की आवाज सुनकर पिंगान अंदर आता है और अपनी माँ से कहता है कि मम्मी देखो ना कितना अच्छा पटाखा फूट रहा है। लेकिन जैसे उसकी नजर उसकी माँ पे जाती है उसे पता चल चुका था कि उसकी माँ अब यहाँ पर नहीं रही। वो अपनी माँ से कहता है कि मम्मी क्या हुआ, उठो ना, देखो मैं आ गया, आपने मुझे बाहर रहने कहा था ना, देखो मैं अंदर आ चुका हूँ। मम्मी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कुछ बोलिए ना, देखिए आपका पिंगान आपकी आंखों के सामने खड़ा है। मम्मी उठो ना, अपनी आंखें खोलो, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। फादर तो चले गए, आप बाप भी चली जाएंगी तो मेरा इस दुनिया में कौन सहारा बनेगा। नहीं मम्मी आप मुझे नहीं छोड़ कर जा सकती। बेचारा पिंगान हर एक लफ्ज को रोते रोते कह रहा था। वो आधा लफ्ज कह पाता और आधे में उसकी आंसुओं की वजह से आवाज रुक जाती। पिंगान समझ चुका था कि उसकी दुनिया अब उजड़ गई, ना ही उसके बाप है इस दुनिया में, ना ही उसकी माँ है, दोनों खत्म हो गए और अब वो बिल्कुल अनाथ हो चुका है जिसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। अब बचपन से ही उसे खुद की जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी। बेचारा वो सदमे में जा चुका था। इतना इमोशनल कर देने वाला सीन होता है जिसे कोई भी देखे तो उसकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। बस पिंगान आसमान को देखकर रोए जा रहा था। बहुत ही सैड पास्ट है बेचारे पिंगान का कि बचपन में इतना बुरा उसके साथ हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। पिंगान जब बर्फ में पड़े पड़े उसकी आंख लग गई थी तब वहाँ पर उसकी माँ की स्पिरिट आती है जो पिंगान से कहती है कि मेरे बच्चे उठ जाओ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दुनिया का कोई खतरा क्यों ना आ गया तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस अपना ख्याल रखना और अपने आगे के सफर में बढ़ते जाना, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। और इतना कहने के बाद पिंगान की माँ की स्पिरिट वहाँ पर से चली जाती है। बेचारा पिंगान बस वहाँ पर अपनी माँ की स्पिरिट को रोकने की कोशिश कर रहा था और इस चीज को याद करके प्रेजेंट टाइम में जो पिंगान था उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते कि अब यहाँ पर इस दुनिया में ना ही मेरा पिता है ना ही मेरी माँ है, एक निंगिया है जिसे बचाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मैं यहाँ पर मर कर निंगियाओं के साथ कुछ होते हुए नहीं देख सकता। तो वहीं जुबान ने मार मार कर निंगियाओं की हालत खराब कर दी थी। जैसे वो वहाँ पर जाकर उसे मारकर उसके अंदर से हेवन टेक्निक निकालता कि तभी पीछे पिंगान आ जाता है जिसने आते साथ ही सीधा जुबान का पैर पकड़ लिया
गया था। इस वजह से तो जुआन वहाँ पर हिल तक नहीं पा रहा होता है। पिंगान पूरे जोश के साथ, पूरे गुस्से के साथ वहाँ पर आया था। उसकी आंखों में अब खून सवार हो गया था कि वो कैसे भी करके जुआन को अब मार डालेगा। जुआन खुद शॉक्ड में जा चुका था कि नहीं, ये ऐसा कैसे हुआ, मैंने तो कुत्ते की तरह मारकर पिंगान की हालत खराब की थी ना, ये दोबारा कैसे खड़ा हो सकता है, वो भी पूरे जोश के साथ। जुआन कहता है ठीक है, तू खड़ा हो गया ना तो मैं तुझे फिर से मार डालूंगा, देखता हूँ आखिर तू मेरा यहाँ पर क्या ही बिगाड़ सकता है, तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा। तो फिर से खड़ा हुआ है, तू फिर से यहाँ पर मरेगा। इसके बाद जुआन अपनी पूरी जान लगाकर फिर से पिंगान के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। पिंगान भी वहाँ पर जुआन के साथ फाइट कर रहा था और इस बात वो पूरे गुस्से के साथ जुआन को बहुत मारता है। उसके हर एक पंच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर निकल रही थी, जैसा कि पहले कभी नहीं निकलती थी। पिंगान ने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी करके यहाँ पर जुआन का बैंड बजा ही देगा। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया उसने अपने बचपन से आज तक में, अब वो बर्दाश्त नहीं करने वाला। वो एक ही घसीट के जुआन को पंच क्या मार देता है, वो खून की उल्टी कर देता है। लेकिन फिर भी जुआन यहाँ पर अपनी हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि वो एक नंबर का घटिया आदमी है। वो अपनी जान दे देगा लेकिन अपना ईगो यहाँ पर मरने नहीं देगा। अपना ईगो ही वो हर्ट कर चुका था पिंगान को लेकर, तो इस वजह से वो पूरी गुस्से में पिंगान को मार रहा होता है ताकि कैसे भी करके वो उसे हरा कर अपना ईगो फिर से बढ़ा सके। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। जुआन तो मानो बिल्कुल पगला ही गया होगा, ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर डीमन सवार हो गया है। वो बस पागलों की तरह अंधाधुंध पिंगान को मारे जा रहा था। एक बार तो वो दोनों एक दूसरे के मुंह पे घसीट के पंच मारते हैं, जिस वजह से दोनों दूर फेंका चुके थे। दोनों को यहाँ पर खून की उल्टियां हो रही थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हिम्मत नहीं हारे थे और कैसे भी करके वो यहाँ पर एक दूसरे की जान लेना चाह रहे हैं। जुआन कहता है बस बहुत हो गया, अब मैं अपना आखिरी दाव खेलने वाला हूँ, इससे आज तू मरेगा या फिर मैं ही मर जाऊंगा। इसके बाद वो जुआन अपनी आखिरी दाव खेलते हुए पूरी तरह से पिंगान के ऊपर बरस जाता है। वो अंधाधुन यहाँ पर पिंगान को मारे जा रहा था। पिंगान को सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता कि ये कहाँ से जुआन उसे मार रहा है, और तब तक कि जुआन ने मार मार कर पिंगान की हालत खराब कर दी थी। लेकिन मानो जहाँ पर जितना पिंगान मार खा रहा था उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा था। वो शुरुआत में तो मार खा लेता है कि मार ले जुआन, जितना मारना उतना मार ले, लेकिन जब मैं मारूंगा ना तो तू नहीं बचेगा। पूरा खून में यहाँ पर पिंगान नहा चुका था। इसके बाद उसे बचपन की चीजें याद आने लगती है कि बचपन से आज तक के वो हमेशा बुली होता हुआ है, जिसने देखा उसे मारा, जिसने देखा उसकी बेइज्जती की। लेकिन बस अब बहुत हो गया, लोगों को उनकी औकात दिखाने का टाइम आ गया। यही सारी जितनी भी उसके साथ गलत चीजें हुई थी वही चीज को याद करके पिंगान अपना जोश बढ़ा रहा था। और जैसे उसे उसकी माँ के मरने के बारे में याद आता है, वो एक ही लात मारकर जुआन को वहां से बहुत दूर फेंक देता है। इस चीज को देखकर जुआन मन में कहता है कि नहीं, ये जो पिंगान अब यहाँ पर खड़ा हुआ है ना, वो पिंगान नहीं जिससे मैं जानता हूँ, ये अब कोई और चीज बन चुका है। जुआन की आंखों में अब यहाँ पर पिंगान के लिए डर साफ देखा जा सकता था। वो एकदम घबरा गया था पिंगान को यहाँ पर देखकर इतने ज्यादा गुस्से में। पिंगान के अंदर से पहली बार बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। पिंगान कहता है कोई नहीं मुझे मार सकता, मैं रहूंगा जिंदा। वो दिन खत्म हो गया जब मुझे लोग देखकर मेरी जान लेने की कोशिश किया करते थे। अब मेरा जीना मरना मेरे हाथ में है और जो चीज मेरे हाथ में है मैं उसे छीन कर ही रहूंगा। इसके बाद पिंगान वो जो डॉक्टर था उसकी ब्रेथ कंट्रोलिंग टेक्निक को वापस से एक्टिवेट करने लगता है, ताकि जितनी भी उसने अपनी हिम्मत यहाँ पर खत्म कर दी है वो उसे वापस से हासिल करके पूरे जोश के साथ जुआन के साथ दोबारा फाइट कर पाए। और इस बार जब पिंगान ने पहला पंच मारा था जुआन को, कि जुआन के मानो सीने में क्रैक आ गया हो, वो बहुत दूर जाकर खून की उल्टियां करते हुए फेंका जाता है। पिंगान यहाँ पर भी नहीं रुकता। वो उस टाइम को याद करता है जब निंग्या उसे कल्टीवेशन मेथड के बारे में बता रही थी और उसे बॉक्सिंग टेक्निक के तरीका बता रही थी, वो उसी तरीके का यहाँ पर इस्तेमाल करता है। और जैसे उसने यहाँ पर एक और दूसरा घसीट के पंच यहाँ पर जुआन को मारा था कि जुआन यहाँ पर इतना दूर जाकर फेंका जाता है जिसकी कोई हद नहीं थी। आज पहली बार यहाँ पर पिंगान इतना ज्यादा बैडएस मूड में दिखाई दिया था। इससे बढ़कर फाइट उसने अभी तक के कभी नहीं की थी। उसके एक ही पंच से पूरा का पूरा मौसम वहां पर बदल चुका था, तूफान आ गया होता है वहां पर। इसके बाद पिंगान जैसे ही वहां पर निंग्या के पास जा रहा होता है, जुआन फिर से हिम्मत करके खड़ा हो जाता है कि नहीं मैं मरूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर पिंगान को ऐसे जाने नहीं दूंगा। पिंगान को पता चल चुका था कि जुआन फिर से यहाँ पर आ रहा है, इसलिए वो निंग्या को दिया हुआ डैगर बाहर निकालता है और उसे निकालने के बाद वो सीधा का सीधा डैगर जुआन के कंधे के अंदर घुसेड़ देता है, जो उसके हाथ से होते हुए कंधे के अंदर घुस चुका था। पिंगान यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो दोबारा से डैगर उठाकर पूरी जान लगाता है और जान लगाने के बाद वो फिर से जुआन की तरफ जा रहा था कि बस बहुत हो गया जुआन का, आज मैंने इसकी यहाँ पर जान नहीं ली ना तो मेरा भी नाम पिंगान नहीं। वो पूरे गुस्से के साथ अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और डैगर को लेकर वो सीधा का सीधा जुआन के ऊपर ही आ गया था। मानो कि वो जैसे नीचे अपना डैगर करेगा वो डैगर जुआन के सीने के आर पार हो जाएगा और उसकी जान चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर पिंगान जुआन को मार कर उसकी जान ले पाता। इससे पहले ही ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। हमें अभी नहीं बताया जाता कि इस अटैक से जुआन सरवाइव कर पाया या नहीं कर पाया। जो सीन दिखाते हैं ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।